जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका उड़ान क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। और आज से हम आप सब विद्यार्थियों के लिए एक नई मुहिम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें हम बात करेंगे, जो कि हमारा आपको पोस्टर देखकर ही आपको पता लग गया होगा कि आप सभी विद्यार्थियों के लिए आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए हम ये सीरीज आपके लिए शुरू कर रहे हैं। रोजाना आपको जो है डेली शो नाम से इसका रखा गया है, जिसमें करंट अफेयर्स के जो हमारे और साथ ही साथ बेहतरीन प्रश्न का जो यहाँ से एग्जाम में पूछ रहा है एसएससी वर्तमान के अंदर, स्टैटिक जीके इन सब के बारे में हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। ये हमारा डेली शो होगा, रोजाना इसमें एक क्लास आपको दी जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस सेशन को अटेंड करेंगे और देश दुनिया की खबरों के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज के इस सेशन में हम शुरू करने से पहले एक बार सारे के सारे विद्यार्थी जो है एक बार सेशन को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और अपने प्यारे प्यारे विद्यार्थियों को साथ साथ जोड़ लेंगे। उसके बाद में हम शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन सेशन, जिसमें डेली शो करंट अफेयर्स आपके लिए रोजाना आपको शाम को उपलब्ध हो जाएगा। तो शुरू करते हैं आज के इस पहले से प्रश्न के बारे में, जो कि बहुत ही शानदार और बेहतरीन प्रश्न है। देखिएगा, सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और देखिए प्रश्न ये है आपकी स्क्रीन पर, कौन सा देश 75वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू के चित्र सहित डाक टिकट जारी करेगा। देखो, हालांकि मैंने आपको इमेज के माध्यम से ये चीज तो दर्शा दी है। अगर आप में से कोई भी विद्यार्थी ये जानता है कि ये जो फ्लैग आपको दिखाई दे रहा है, ये जो झंडा आपको दिखाई दे रहा है, ये कौन से देश का है, तो इससे भी आप अच्छे से जान सकते हैं। हालांकि 75वीं जो स्वतंत्रता है वो 4 फरवरी को, जो श्रीलंका है वो 4 फरवरी को जो है, कितनी फरवरी को भाई साहब, 4 फरवरी को ये अपना 75वां जो है स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। और इसी उपलक्ष्य में इसने 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में भारत के जो पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, उनके नाम पर एक डाक टिकट जारी करने की जो है क्या कर दी है, घोषणा कर दी है। आप अच्छे से जानते हैं कि वर्तमान के अंदर श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं यानी कि प्रेसिडेंट जो हैं वो कौन है, तो श्रीलंका के राष्ट्रपति का नाम है रानिल विक्रमसिंघे। कौन है? रानिल विक्रमसिंघे। ये श्रीलंका के वर्तमान के अंदर क्या है, तो श्रीलंका के वर्तमान में राष्ट्रपति का नाम रानिल विक्रमसिंघे है। और दूसरे अगर हम बात कर लें कि श्रीलंका के अगर प्रधानमंत्री के बारे में, पीएम के बारे में हम बात कर लें, तो उसका नाम क्या है? दिनेश गुणवर्धन। दिनेश गुणवर्धन जो है इसके वर्तमान में श्रीलंका के प्रधानमंत्री रहेंगे। तो श्रीलंका के बारे में आप अच्छे से जानते हैं कि भारत और श्रीलंका को कौन सेपरेट करता है, कौन अलग करने का कार्य करता है। तो भारत और श्रीलंका जो है दोनों को पाक जल डमरू मध्य यानी कि पाक जल संधि जो है, ये दोनों के बीच में जो है वाटर डिवाइडिंग का यानी कि दोनों देशों के बीच में विभाजन का कार्य करती है, जो कि एक वाटर बॉडी वाला हिस्सा है। इसके बाद में आप अच्छे से जानते हैं कि श्रीलंका जो है इसकी राजधानी आपको श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे देखने को मिलेगी। और यहाँ की सबसे बड़ी जो नदी है उसका नाम है महाबेली गंगा। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और हम्बनतोता पोर्ट भी आपसे पूछ ले तो वो श्रीलंका के अंदर ही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, और देखेंगे इसके बारे में आप आंसर भी देंगे। कलर मैं दूसरा चेंज कर लेता हूं। नेवल एक्सरसाइज वरुण, नेवल एक्सरसाइज है वरुण, जिसका आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया गया है। तो भारत और कौन से देश के बीच में जो है वरुण नाम की एक एक्सरसाइज जो कि नेवी के बीच में होती है, इस एक्सरसाइज की बात करें तो भारत और फ्रांस के बीच में यह एक्सरसाइज हुई है। किसके बीच में? भारत और फ्रांस के बीच में यह एक्सरसाइज जो है इसका आयोजन किया गया है। और आयोजन कब से कब तक होगा इसका, तो इसके अगर आयोजन के बारे में बात करें तो आयोजन जो है 16 जनवरी से और 20 जनवरी तक जो है ये आयोजन इसका चलने वाला है।
ठीक है, कल तक इसका आयोजन चलेगा, यानी 20 तारीख तक आयोजन चलेगा। और शुरुआत कहाँ पे हुई है, तो आप अच्छे से जानते हैं कि पश्चिमी तटीय क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में, पश्चिमी तटीय समुद्री क्षेत्र के अंदर जो है इसकी शुरुआत हुई है। इसके बाद में हम बात कर लें कि भारत और फ्रांस के बीच में और कौन कौन से अभ्यास होते हैं, तो आप अच्छे से जानते हैं भारत और फ्रांस के बीच में गरुड़ नाम से एक वायुसेना का अभ्यास होता है, और एक आप अच्छे से जानते होंगे कि शक्ति नाम से भी एक अभ्यास जो है वो भारत और किसके बीच में होता है, फ्रांस के बीच में होता है। इसके साथ ही साथ आप फ्रांस के बारे में एक चीज और भी नोट कर लें कि वर्तमान में जो है फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है, तो एमानुअल मैक्रोन जो है, यानी कि मैक्रोन जो है ये वर्तमान के अंदर किसके राष्ट्रपति हैं, तो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। साथ ही साथ इसकी अगर राजधानी के बारे में बात कर ले तो राजधानी जो है फ्रांस की वो पेरिस होगी। क्या होगी, पेरिस होगी, जो कि सीन नदी के किनारे स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। ये रहा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, देखिएगा। किस कंपनी ने हाल ही में वीमेंस आईपीएल के मीडिया राइट्स अधिकार हासिल किए हैं, यानी कि महिलाओं का जो आईपीएल होने वाला है, इसी महिला आईपीएल के लिए जो राइट्स, जो मीडिया के जो अधिकार है, राइट्स जो हैं वो किस कंपनी के द्वारा हासिल किए गए हैं या किस कंपनी को मिले हैं, तो ये कौन सी कंपनी ने खरीद लिए हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर इसका होगा वायाकॉम 18। वायाकॉम 18 नाम की या वायाकॉम 18 नाम की कंपनी जो है, इसने ये मीडिया राइट्स जो है हासिल कर लिए हैं। और ये वुमेन्स आईपीएल जो है ये होगा कब, तो भाई साहब ये होगा मार्च और अप्रैल के अंदर। कब होगा, मार्च अप्रैल 2023 में इसका आयोजन होगा। मार्च और अप्रैल के महीने में 2023 में ही अभी ही इसका आयोजन होने वाला है। और इसके बारे में हमें जानकारी किसने दी है कि जो ये वीमेन्स आईपीएल के जो मीडिया राइट्स है ये किस कंपनी ने खरीद लिए है, ये जानकारी हमें किसके द्वारा साझा की गई है, तो आप अच्छे से जानते हैं बीसीसीआई के बारे में, भारतीय क्रिकेट काउंसिल बोर्ड जो है इसके बारे में आप जानते होंगे कि इसके एक सचिव हैं। वर्तमान में इसके सचिव जो हैं, उन सचिव का नाम क्या है, जय शाह। अमित शाह के बेटे जय शाह जो हैं ये सचिव है और इनके द्वारा इसकी घोषणा की गई है। साथ ही साथ आप बीसीसीआई के बारे में एक चीज के बारे में और अच्छे से जान लें कि बीसीसीआई जो है इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं उसका नाम क्या है, रोजर बिन्नी। क्या नाम है, रोजर बिन्नी जो है ये बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ठीक है, और इस कंपनी ने, वायाकॉम कंपनी ने 951 करोड़ रुपए की लागत से, यानी इतने रुपए जो हैं लगा करके और 5 साल के लिए वीमेन्स आईपीएल की जो है राइट्स जो है मीडिया राइट्स उनको खरीद लिया है। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न का हमारा बी आंसर सही है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो आज का चौथा प्रश्न आपके लिए, या कि 4 नंबर का जो प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और आंसर देने की आप सभी विद्यार्थी कोशिश करेंगे। 5G तकनीक लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला विदिशा जो है किस राज्य में स्थित है। विदिशा नाम का जो जिला है यह भारत में 5G लागू करने वाला भारत का पहला जो है आकांक्षी जिला जो बन चुका है, और यह कौन से राज्य से संबंधित है, तो ये भारत का पहला जिला बन गया है जो कि मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। विदिशा नगर मध्य प्रदेश के अंदर है। इसके बाद में आप अच्छे से जानते हैं कि 5G जो है इसकी शुरुआत भारत के अंदर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अक्टूबर 2022 को, कब की है, 1 अक्टूबर 2022 को नरेंद्र मोदी माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी महोदय, उनके द्वारा इसकी घोषणा की गई थी कि भारत में अब 5G जो है ये लॉन्च हो गया था, ये शुरुआत की थी। और मध्य प्रदेश राज्य में विदिशा है, या मध्य प्रदेश का विदिशा जिला जो है पहला 5G लागू करने वाला जिला बना है भारत का। तो मध्य प्रदेश के बारे में कुछ चर्चाएं कर लेते हैं। मध्य प्रदेश जो है इसकी राजधानी भोपाल है, और वर्तमान में मध्य प्रदेश के सीएम के बारे में बात कर लें तो शिवराज सिंह, कौन है, शिवराज सिंह जो चौहान है ये वर्तमान में सीएम है। और गवर्नर के बारे में बात कर लें तो गवर्नर के बारे में आप अच्छे से जानते हैं कि मंगूभाई सी पटेल, मंगूभाई जो पटेल है ये यहाँ के वर्तमान के क्या रहेंगे, गवर्नर होंगे मध्य प्रदेश के, यानी कि राज्यपाल होंगे। इसके बाद में हम बात कर लें कि
मध्य प्रदेश जो है इसे सोया प्रदेश भी कहते हैं, सोयाबीन ज़्यादा होने के कारण इसे टाइगर स्टेट के नाम से भी जानते हैं। इसमें एक कूनो नेशनल पार्क है जिसमें भारत जो है नामीबिया से जो है 2022 के अंदर चीते लेकर आया था, और उन्हीं चीतों को 8 चीते लेकर आया था, जिसमें से 5 मादा चीते थे और 3 नर चीते थे, जिनको कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में रखा गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि आज का 5 नंबर क्वेश्चन जो आपके पास है इसके बारे में बात करते हैं। और देखिएगा 5वां जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी इसके आंसर के बारे में भी जो है जानकारी देते रहेंगे। तो देखिएगा, किस सार्वजनिक बैंक क्षेत्र के बैंक ने किसान पुष्पक योजना के तहत गरुड़ एरोस्पेस के साथ भागीदारी की है? गरुड़ एरोस्पेस जो है ये चेन्नई की एक ड्रोन स्टार्टअप कंपनी है। कैसी कंपनी है? ड्रोन स्टार्टअप कंपनी जो है ये गरुड़ एक्स एरोस्पेस जो है ये ड्रोन से संबंधित एक कंपनी है, ठीक है। और इसी कंपनी के द्वारा किसानों के लिए जो है खाद बीज, जो रासायनिक उर्वरक होते हैं, कीटनाशक होते हैं, उनको छिड़कने की जो है या छिड़कने के लिए एक ऋण योजना दी गई है, जिसे ड्रोन जो है किसान पुष्पक योजना के नाम से आप जानते हैं। और इसके लिए किस बैंक के साथ जो है भागीदारी की गई है? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। कौन से बैंक के साथ? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ ये साझेदारी या भागीदारी की गई है। अब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो है इसकी स्थापना कब हुई? तो देखिएगा 11 नवंबर 1919 के अंदर जो है इसकी स्थापना होती है, जिसका मुख्यालय आपको देखने को मिलेगा मुंबई के अंदर, क्योंकि ज्यादातर भारतीय बैंकों का मुख्यालय मुंबई में ही है, तो मुंबई इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। और देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, केरल का कौन सा जिला देश का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है? यानी कि संविधान के जो है साक्षर जिला घोषित किस जिले को केरल के को किया गया है, जो कि भारत का पूरे ऑल ओवर इंडिया का सबसे पहला जो है संविधान साक्षर जिला होगा। तो ये कौन से जिले को घोषित किया गया है? तो केरल का एक जिला है जिसका नाम है कोल्लम। इस कोल्लम जिले को घोषणा की गई है। और ये घोषणा कब की गई थी? तो भाई साहब 15 जनवरी को। कब की गई थी? 15 जनवरी को केरल के जो वर्तमान सीएम हैं उन सीएम के द्वारा ये घोषणा की गई थी। और उस सीएम का नाम क्या है? पिनरई विजयन। कौन है? पिनरई विजयन जो है इनके द्वारा इसकी घोषणा की गई थी कि जो कोल्लम है ये भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन चुका है। और इसमें क्या होगा कि यहाँ पे क्या व्यवस्था की गई है, तो आप अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पे जो प्रत्येक नगर पालिका होगी, इस नगर पालिका के अंदर 20 से 25 और प्रत्येक ग्राम पंचायत में 10 से 15 व्यक्तियों को प्रशिक्षण के लिए चुना जाएगा। जिन्हें चुने गए व्यक्ति होंगे उन चुने गए व्यक्तियों को क्या कहा जाएगा? सीनेटर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा भाई? सीनेटर के नाम से उसे जाना जाएगा। तो केरल से संबंधित ये जिला है कोल्लम नाम का जिला। और केरल के बारे में आप अच्छे से जानते हैं कि केरल के वर्तमान में सीएम पिनरई विजयन है, राजधानी तिरुवनंतपुरम है, यहाँ पे वेम्बनाड झील आपको देखने को मिलेगी। और 1 IAS 1 स्कूल जो योजना है ये भी केरल की देन है। और केरल के ही अंदर आपको इलायची की पहाड़ियाँ भी देखने को मिलेंगी, जिसे आप कार्डेमम की पहाड़ियों के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। और देखिएगा सबसे अमीर एक्टर्स की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? सबसे अमीर एक्टर्स की जो लिस्ट है उसमें नंबर 1 पर कौन रहा है? हालांकि आपको आंसर दिखाई दे रहा होगा कि जेरी सिनफेल्ड्स जो है ये इसके अंदर शीर्ष पर रहे हैं, जो कि अमेरिका के खिलाड़ी हैं। और दुनिया भर में 8 सबसे अमीर एक्टर्स जो हैं उनकी लिस्ट आपके सामने जो है आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। और इसी लिस्ट के अंदर जो है आपको हमारे भारत के भी एक जो है एक्टर है, अभिनेता है, जिसका नाम है शाहरुख खान, जो कि टॉप 8 की लिस्ट में हमारे भारत के एक ही अभिनेता है शाहरुख खान। 6300 करोड़ रुपए के साथ नंबर 4 पर जो है विराजमान है। और पहले नंबर पर कौन है? तो अमेरिका के जेरी सिनफेल्ड्स जो है 8200 करोड़ रुपए के साथ अपने पहले पायदान पर हासिल किया है उन्होंने। इसके बाद में टॉम क्रूज जो अमेरिका के हैं और
जैकी चैन जो हांगकांग के हैं, इन दोनों को पछाड़ते हुए शाहरुख खान जो है चौथे नंबर पर पहुंचे हैं। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। और देखिए अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। संयुक्त राष्ट्र ने किस देश के आतंकी अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकी घोषित किया है? यानी कि एक आतंकी है, आतंकवादी है जिसका नाम है अब्दुल रहमान मक्की। ये कौन से देश से संबंधित है जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इसके द्वारा वैश्विक आतंकवादी घोषित किया गया है? हालांकि भारत जो है ये इसके लिए पहले से ही मांग कर चुका था संयुक्त राष्ट्र संघ में कि इस अब्दुल रहमान मक्की को जो है वैश्विक तौर पर आतंकवादी घोषित किया जाए, लेकिन उस समय चाइना जो है नालायक, जो कि चाइना में ही आंखों वाला देश है, उसने बीच में अड़ंगा लगा दिया था। लेकिन आज खुद संयुक्त राष्ट्र संघ ने यह घोषणा कर दी है कि पाकिस्तान के जो अब्दुल रहमान मक्की हैं, जो कि जो हाफिज सईद जो 26/11 के आतंकी अमेरिका में हमला हुआ था उसके मास्टरमाइंड थे, उसके ही बहनोई है। कौन? तो उसका नाम होगा अब्दुल रहमान मक्की। ये पाकिस्तान से संबंधित है और इसको वैश्विक आतंकी जो है ये घोषित कर दिया है किसने? संयुक्त राष्ट्र संघ ने। अब संयुक्त राष्ट्र संघ 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। न्यूयॉर्क में इसका क्या है? तो न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। और साथ ही साथ वर्तमान में इसके अंदर 193 सदस्य देश हैं और इसके वर्तमान में महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस जो हैं ये वर्तमान के अंदर इसके क्या होंगे? तो वर्तमान में इसके हेड होंगे, यानी कि महासचिव होंगे। पाकिस्तान नालायक के बारे में बात करें तो पाकिस्तान जो है इसके प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ होंगे और राष्ट्रपति आरिफ अलवी होंगे। साथ ही साथ आप पाकिस्तान के बारे में एक चीज और भी जानते होंगे कि भारत के साथ ये बाउंड्री शेयर करता है 3323 किलोमीटर की, जिसे रेड क्लिफ सीमा रेखा के नाम से आप जानते हैं। और यही रेड क्लिफ सीमा रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है 1947 के अंदर जो है निर्धारित की गई थी, खींची गई थी, जो कि वर्तमान में गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ जो है शेयर करती है अपनी जो रेड क्लिफ रेखा है ये। और यह पीओके वाला डिस्प्यूट जो कि LOC लाइन के साथ जो है भारत और चीन के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूटेड पॉइंट है। इसे हम कोशिश कर रहे हैं, हमारी भारतीय सेना लगातार तत्पर है और एक इशारे के ऊपर हमारी भारतीय सेना पाकिस्तान को तहस नहस करने के लिए भी तैयार खड़ी है। तो ये भी आप अच्छे से याद रखें कि हमारा भारत कितना शक्तिशाली हो चुका है, कितना जो है भारतीय सेना अपने अंदर जज्बा रखती है कि हम अगर एक आदेश हमें मिल जाए तो हम पाकिस्तान को अच्छे तरीके से सबक सिखा सकते हैं। और साथ ही साथ अगर बात करें तो भारतीय सेना ने अभी चाइना की सेना को भी सबक सिखाया है। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। गाइस, अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो एक बार लाइक वाले बटन को प्रेस करें। साथ ही साथ अगर आपने चैनल को किसी भी विद्यार्थी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों में वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप ऐसा करेंगे और हमारा भी हौसला अफजाई करेंगे, जिससे कि हम भी आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन प्रयत्न करते रहें। क्योंकि SSC GD के सीरीज में आप लोगों ने जितना प्यार हमें दिया था काबिले तारीफ है। और साथ ही साथ मैंने भी आपसे ये वादा किया था कि अगर आप SSC GD की परीक्षा में पेपर देने जाते हैं तो आपको यहाँ से 100% पेपर में प्रश्न देखने को मिलेंगे। और वही जो है आपके साथ हो रहा है, लगातार परीक्षा में आपसे वही प्रश्न पूछे जा रहे हैं जो कि आपको उस सीरीज में करवाए गए थे। तो आज के सेशन में हम यहीं तक बात करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो एक बार जो है कमेंट बॉक्स में जो है इसके लिए कुछ 2 शब्द आप लिखेंगे। आज के सेशन में इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।